आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पटना के सदाकत आश्रम में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में राजीव गांधी के बलिदान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिवस पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, जो निश्चित रूप से हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजीव गांधी का योगदान देश और दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके योगदान के कारण ही आज भारत उन्नत राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। इस दिवस पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा सहित अनेक विधायक मौजूद थे। उनके देश के मान और मर्यादा को बढ़ाने में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने भारत में बहुत ऐसे काम किया जिसके चलते आज भारत उन्नत की ओर अग्रसर है। मैं उनको याद करता हूँ इस अवसर पर और अपने लोगों को याद दिलाता हूँ जो उनके किए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे भारत मजबूती की ओर बढ़े। क्या चुनौती है पार्टी के सामने? चुनौती तो अभी बहुत है, लेकिन आज चुनौती पर क्या बताएं, अभी तो चुनाव ही चल रहा है। उनकी भूमिका पर, राजीव गांधी जी के भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो नहीं लगता है कि पार्टी को जोरदार तरीके से इस बातों को आगे उनके भूमिका पर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है। जो सवाल वो उठाए थे उनके रहते हुए सारे निराधार साबित हुए। अब अपने बात को, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए किसी पर आरोप लगा रहे हों तो ये अलग बात है। पूरा देश जानती है जो राजीव गांधी जी पाक साफ थे और उन पर कोई आरोप नहीं था। वो स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि की और उनको नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम तमाम दरभंगा जिला कांग्रेस के कार्यकर्तागण उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से राजीव जी इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं फिर स्मरणीय रहेगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी के दिखाए दिशा मार्ग पर हम कांग्रेस जन चल के नया भारत बनाने का आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेते हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। देश के प्रणेता राजीव जी का पुण्यतिथि है, जिनको असमय देश में बलिदानी ही कहा जाए, बलिदानी साबित उन्हें कांग्रेस परिवार सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनकी क्या प्रशंसा की जाए। कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, पंचायती राज की बात हो, देश को एक नया आयाम देने की बात हो, युवाओं के प्रणेता, सोच के धनी राजीव जी जैसे महान व्यक्तित्व की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो सूरज को दिया दिखाने के समान है। हम सभी कांग्रेस परिवार, ऐसे तो पूरा देश उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। हम कांग्रेस परिवार भी उन्हें आज शहादत दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भारत के वैसे युवा हृदय सम्राट जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को मत देने का अधिकार दिया, भारत में संचार क्रांति लाए, भारतवर्ष में 74वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण सरकार बनाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही दल के लोगों को जो 1 रुपया भेजते हैं पंचायत में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे ये बिचौलिए खा जाते हैं।
वैसे महामानव के पुण्य स्मृति दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हैं। हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर सदा ही चलते रहेंगे, जिससे भारत का नवनिर्माण हो, 21वीं सदी का भारत बने और भारत का दुनिया में सामरिक शक्ति में लोहा माने। इसी कदमों पर, उनके कदमों पर चल के कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया है जो एनडीए बिहार में 40 के 40 सीट जीतेगी। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का मानना है जो बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी और पूरे भारत में 300 से ज्यादा सीट लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास की तरफ जो उन्होंने कदम बढ़ाया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सच्चाई को सामने एग्जिट पोल ने रखा है और 23 तारीख वही बात सामने आने वाली है जाकर के, उससे और बेहतर आएगा जाकर के। तो चुनाव परिणाम के नतीजे हैं जाकर के बहुत सकारात्मक जाकर के, और जनता फिर से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार के सभी सीटों पर इस तरह का बढ़त बनाए हुए हम रहेंगे जाकर के। जो लग रहा है कि 40,000 सीटों पर एनडीए विजयी होगी जाकर के, और प्रमुख कारण होगा माननीय प्रधानमंत्री का जो विकास था जाकर के, उसको लोगों ने पसंद किया और बम्पर वोट लोगों ने दिया है। सर, विपक्षी का आरोप है कि ईवीएम मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, सर क्या कहें? ऐसा कहीं नहीं हुआ है, तो इसलिए वो निराशा में इसी बात कर रहे हैं। उनको मालूम हो गया है कि वो उनका सफाया हो रहा है बिहार से, उस सफाया होने के दर से अपनी कमजोरियों को फेंक रहे हैं ईवीएम पर जाकर के। ऐसी कोई बात है नहीं, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। बहुत चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का। सर, इस बार विकास की गंगा और बहेगी तो जिस तरह से मतलब देखा 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए दिल खोल कर केंद्र की सरकार ने सभी विभागों इतनी राशि दी जा करके, इतनी योजनाएँ दी जा करके, और आने वाले समय में फिर से विकास की गंगा बिहार में माननीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को विकास करने वाला पुरुष या महिला चाहिए, न कि भ्रष्टाचार करने वाले ममता बनर्जी जैसे भ्रष्टाचारी लोग। उन्हें विकास का कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो गुंडागर्दी और दंगे कराने से मतलब रहता है। वह क्या विकास का काम करेंगे? विकास के नाम पर ढोंग करने का काम करते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा जो तेजस्वी ने मतदान नहीं किया। मंगल पांडे ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संविधान बचाने की दुहाई देना जानते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो शख्स मतदान में शामिल न हो वो क्या संविधान बचाने की बात करेगा। देश की सुरक्षा के साथ चल रही है, विकास के साथ चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है और गुंडागर्दी राजनीति में नहीं चलती। ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 साल से टारगेट बनाया और पूरे बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर वो मारते रहे। हत्या हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहा और इस चुनाव में तो गुंडागर्दी की हद कर और अपने प्रशासन के अधिकारियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है ममता बनर्जी ने, अगली विधानसभा चुनाव में उनको सत्ता से जाना ही पड़ेगा। अब मीडिया के लोगों को वॉश आउट कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपना वोट देने नहीं जाता, इसके बारे में यदि आप लोग जब बयान दिखाते हैं तो वो ठीक नहीं। उस व्यक्ति ने लोकतंत्र के साथ मजाक किया, संविधान के साथ मजाक किया, संविधान क्या दिखाया उसने। वो अपने को लोकतंत्र और संविधान से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कल वोट का बहिष्कार किया, वो मतदान करने और ऐसे लोग बयान देते हैं और उसे मीडिया में चलाया जाता है। मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र और चुनाव के संदर्भ में तेजस्वी के बयान को जनता के बीच नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने कल के दिन उसका बहिष्कार किया। तो अब तेजस्वी यदि कोई बयान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता उनकी बातों को ध्यान रखती है। देश की जनता इस देश का विकास चाहे, सुरक्षा चाहे और मजबूत नेतृत्व चाहे। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में देश की जनता ने यह माना है कि देश को यदि मजबूत नेतृत्व, सुरक्षित भारत और विकसित भारत को मिल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी इंडिया और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और पिछले 5 साल में जो काम हुए नरेंद्र मोदी, उन कामों को जनता ने इस रूप में देखा कि पहले की जो सरकारें होती थी, प्रधानमंत्री होते थे, वो केवल
गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो फिर इस प्रधानमंत्री ने गरीब के दरवाजे तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का काम किया। चाहे गरीब का घर बनवाना हो, उसमें शौचालय बनवाना हो, उसमें बिजली पहुंचाना हो, उसमें चूल्हा पहुंचाना हो, हर तरीके से गरीब के दर्द को समझा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाना। तो गरीब को ये लगा कि वास्तव में गरीब का हमदर्द है। आगामी 26 मई को सीएम कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 26 मई को सीएम कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस बारे में विस्तृत जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया जो इस बार 19 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जबकि 235 छात्र छात्रा दीक्षांत में डिग्री हासिल करेंगे। सुपौल में नहर में नहाने के क्रम में 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सुपौल में 43 आरडी नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सुबह एनडीआरएफ की टीम ने भारी मशक्कत के बाद करीब 18 घंटे बाद नहर से शव को बरामद किया। इधर बिशनपुर के 17 वर्षीय गौतम कुमार और त्रिवेणीगंज के बभनगामा गांव के अनुज कुमार ठाकुर के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं रोते बिलखते गौतम के पिता प्रकाश झा अपने पुत्र के शव को बस निहारते रहे, जबकि अनुज ठाकुर के पिता भगवान झा घटना के बारे में सुनते ही हादसे में हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इन दोनों परिवार में कोहराम छाया हुआ है। दुखद और दुखदायी और निंदनीय घटना है। यहाँ 4 बच्चा लगभग 12 बजे आया स्नान करने के लिए, उसमें 2 डूब चुका है। जो एक जागुर बगनमा का है अनुज ठाकुर और एक प्रकाश झा का लड़का बिशनपुर गौतम, दोनों का उम्र लगभग 17 साल है। लगातार अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर से संपर्क किया गया। एनडीआरएफ टीम भी त्रिवेणीगंज से पहुंच चुका है। लगातार खोजबीन लगभग जो है 3 घंटा से जो है सो प्रारंभ है, लेकिन अभी तक जो है सो 2 बच्चा का कोई ट्रेस नहीं है। 2 बच्चा निकल चुका है। ये कहने का मतलब कहाँ की घटना है? ये बिशनपुर 43 आरडी और बलुआ थाना के अधीन है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम एडीएम आपदा सुपौल के आदेश अनुसार कार्य कर रही है और इस एनडीआरएफ की टीम का नेतृत्व कमांडेंट श्री विजय सिन्हा के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें एक गौतम कुमार के शव का बरामद हुआ है और अभी खोजबीन प्रयास जारी है। सहरसा में मतगणना प्रशिक्षण कार्य संपन्न हुआ। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरसा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र 74 सोनबरसा, 75 सहरसा और 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मतगणना का प्रशिक्षण समाहरणालय सभा कक्ष में संपन्न हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार काउंटिंग एवं न्यूज सुविधा पोर्टल पर मतगणना से संबंधित डाटा को अपलोड करना है और इससे संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण कर्मियों को दिया गया। प्रशिक्षण कर्मियों में तीनों विधानसभा क्षेत्र के आईटी सहायक, कार्यालय सहायक आदि उपस्थित थे। 23 मई को मतगणना केंद्र पर सभी कर्मियों को सुबह 6 बजे पहुंचने का आदेश दिया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने का दावा सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा योजना का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 15 साल से मनरेगा मजदूर परेशान है। सहरसा जिले के अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक मुरादपुर पंचायत के मुरादपुर गाँव मनरेगा मजदूर काफ़ी परेशान है। वैसे तो इनके लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 15 साल से आज तक ये लोग अपने काम से वंचित हैं। इतना ही नहीं, इनको अन्य सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिली है, ना तो इंदिरा आवास ना ही शौचालय के मद में कोई राशि इनको मिली है। 15 साल से की कहै छै कार्ड बना दे तो बिना कार्ड रखल सरकार कथी ले देलकै है। 15 साल से आप लोग काम किए, लेकिन पैसा आप लोग को 1 रुपए तक अभी तक नहीं मिला है। टका नहीं देलकै की हो बाजे छै देतै तब जो 15 साल से बीत रहे हैं आपके साथ कहानी, यदि ये भी सफलता नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम यही करेंगे कि इससे पहले भी हम डीएम के पास धरना दे चुके हैं और पुनः फिर धरना देंगे डीएम के पास। डीएम से नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के पास जाके, नरेंद्र मोदी के पास जाके, नीतीश कुमार जी के पास जाके हम लोग अपना धरना देंगे और वहाँ से हम लोग अपना गरीब का जो हमारा उचित राशि है
जो हमारा उचित परेशानी का जो हमारा हिसाब है वो हम लेंगे, क्योंकि जब तक हम लेंगे नहीं अपना हक, छीनने से मांगने से अपना हक नहीं मिलेगा, अब गरीब को छीनना पड़ेगा। इसीलिए अब हम लोगों को जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम सर? भूपेश कुमार गौतम, मुरादपुर पंचायत प्रभारी, मनरेगा मजदूर विकास संगठन। मनरेगा संबंधी तो पूरा लूट खसोर का योजना है। मनरेगा में देखिए मजदूर से काम करवाना है। महात्मा गांधी निकाला था मनरेगा से राष्ट्रीय मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना, मगर उनको अभी राष्ट्रीय नहीं, उनको जहाँ भी देखिए वहाँ जेबीसी से काम होता है। कोई मजदूर काम करने के लिए नहीं जाता है, उनका जॉब कार्ड ले लिया जाता है दबावों द्वारा, पैसा उनको निकासी कर लिया जाता है, उनको कहीं कुछ नहीं होता है, काम भी उनको नहीं मिलता है। बस हम दबंग है, दबंग का गुजारा चल रहा है। नीतू दास, जिला पार्षद नवट्टापुर। दरभंगा के जिला परिषद सभागार में महाराज सुदर्शन जी ट्रस्ट के द्वारा शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन दरभंगा के जिला परिषद सभागार में किया गया। इस सेमिनार का विषय था इनोवेटिव मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग 2019। इस मौके पर वक्ताओं ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए इसकी ट्रेनिंग दी। तो आंधियों की गोलियों में बोलती है, वह नहीं कानून जाने, वह नहीं प्रतिबंध माने, वह पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। तो जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, ऐ जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर। एक ऐसा भाव और ऐसे शिक्षकों का सर्वथा अभाव देखकर कि जो राष्ट्र निर्माता का गौरव पा चुके हैं, पाने वाले हैं या उसी संवर्ग के लोग हैं, उनका यह भाव कहाँ है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय के तत्वावधान में शिक्षकों का सेमिनार पूरे उत्तर बिहार में हमारे आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के तरफ से जो भी स्कूल हैं सभी शिक्षकों का आज सेमिनार है। सेमिनार का विषय है इनोवेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग 2019। इस पर हम लोग विद्वत जन से, एक्सपर्ट से दो तरह की पद्धति जो आजकल अधिक कारगर हो रही है, वह है एक कंप्यूटर के माध्यम से, दूसरा है स्मार्ट क्लास के माध्यम से। और इसमें एक हमारे मीडिया पर्सन्स के द्वारा जो यूट्यूब चल रहा है, इन तीनों के पद्धति से बच्चों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, आज जिस चीज़ों की खोज हो गई, आज जो शिक्षा जगत में जिस चीज़ में अधिक से अधिक छलांग लगा दी, उसकी सूचना का ट्रेनिंग आज हम लोग शिक्षक वृंद ले रहे हैं स्थानीय जिला परिषद सभागार में, जहां विद्वत जन डॉक्टर शंभू शरण सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह, डॉक्टर कविश्वर ठाकुर, डॉक्टर जयशंकर झा जी, डॉक्टर रेणु देवी, डॉक्टर अमृत झा और इसके अतिरिक्त हमारे स्थानीय जिला परिषद के सभापति महोदया और उप सभापति महोदया, इन लोगों का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा इस शिक्षण कार्यक्रम में, जो आज 4 बजे तक चलेगा, जिनका 2 सत्र है। मैं इसके माध्यम से जो हमारे मिथिला के अभिभावक हैं उनको बताना चाहता हूं कि जितने तरह का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय उसको हमारे विद्यालय में लगाने का प्रयास किए हैं। और आप सबों से साग्रह विनती है कि एक बार कम से कम मौका दें कि हम शिक्षक कितना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस मिथिलावासियों को इस सभागार से सादर निवेदन, अभिनंदन। साईं ट्रस्ट द्वारा दरभंगा में भी कई तरह के काम कराए जा रहे हैं। फरवरी में साईं ट्रस्ट और साईं मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद यहाँ कई तरह के समाज उन्मुखी कार्य किए जा रहे हैं। बेता में साईं धाम मंदिर 17 फरवरी 2019 को तैयार हुआ। साईं मिथिला परिवार चैरिटेबल के द्वारा इस ट्रस्ट का गठन 2018 में किया गया था। बिहार में गरीब बच्चों को शिक्षा, कन्या विवाह, गरीब भोजन
और बाबा के शिक्षा के प्रचार प्रसार को ट्रस्ट द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। इस बारे में विस्तृत जानकारी ट्रस्ट के द्वारा दी गई। साईं धाम में सुबह 6 बजे मंदिर खुलते हैं। खुलने के बाद बाबा का अभिषेक होता है। अभिषेक और गुरु के दिन विशेष पूजा होती है, महाअभिषेक होता है। उसके बाद भक्तों का आना जाना लग जाता है। भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। 8:30 बजे इनका कांकड़ आरती का टाइम है सवेरे का, जो 8:30 बजे शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा आरती दोपहर 12 बजे और तीसरा आरती शाम के 6:30 बजे शुरू हो जाती है। और लास्ट आरती जो है वो 8:30 बजे सेज आरती होके बाबा का पट बंद हो जाता है। दर्शकों के मिलने के लायक समय क्या है? क्या साईं बाबा के यहाँ किस व्यवस्था क्या की है? यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत अच्छे हैं। दर्शकों के लिए बैठने की जगह, प्रसाद का उत्तम व्यवस्था, दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो उनके लिए सारा कुछ व्यवस्था यहाँ किया गया है। बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा और उसे पूरा होते देख भक्त आते हैं। क्या विशेष है यहाँ दरभंगा में साईं बाबा का पहला मंदिर का निर्माण किया गया है और क्या खास यहाँ रहेगा? यहाँ देखा जा रहा है कि शिरडी साईं बाबा के बहुत भक्त हैं, ठीक है। सो बाबा की असीम कृपा समझिए या चाहे जो समझिए, ठीक है। तो बाबा ने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया दरभंगा में। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो भक्त कब से कब तक आवे यहाँ? भक्त सुबह 7 बजे से महाअभिषेक के टाइम से शाम को आरती 9 बजे तक, 9 बजे मंदिर बंद होता है, तब तक आ सकते हैं। शिरडी के में बाबा आए थे और ये पूरे मिथिला के लिए ये मंदिर है साईं धाम, जहाँ पे बाबा खुद मिथिला में आए हैं। और ये शिरडी साईं बाबा का ये पहला मंदिर है और हम चाहेंगे जो बाबा का जो भी विचार है वो लोग अमल करें जीवन में और लोग खुद बाबा से जुड़ते हैं। और बताना चाहेंगे बाबा मंदिर है ये, यहाँ भक्त आते हैं। दर्शनीय स्थल मंदिर में आप बाबा का दर्शन करें, बाबा का दर्शन हो जाएगा, दिन आपका मंगलमय, समय मंगलमय हो जाएगा। क्या इस ट्रस्ट का क्या अगला क्या मिशन है, कुछ खास और क्या है? देखिए हमारे ट्रस्ट का मिशन यही है कि बाबा का जीवन बहुत ही सादा जीवन था और आप बाबा की शैली में बाबा के रंग में ढले और आपका जीवन का कल्याण सुनिश्चित है कि होना ही होना है अगर बाबा के विचारों पे हम आप चलते हैं तो। और हम ये हमारी इच्छा है, हमारे ट्रस्ट की इच्छा है कि हम लोगों की मदद करें। जो लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है हम उनके लिए उचित शिक्षा का काम करें। जो गरीब है वो हमसे संपर्क करें, क्या है हम उनकी जो भी मदद कर सकते हैं, ठीक है, वो मदद करने में बिल्कुल हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपके ट्रस्ट का? साईं मिथिला परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार। आप साईं धाम के द्वारा क्या कुछ जनताओं से अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जनताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि आप मंदिर आए, बाबा का दर्शन करें और जितना हो सके बाबा कहते हैं संयम में पेशेंस रख के ज़िंदगी जिए और बाबा के हर मैसेज को फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी है ज़िंदगी में संघर्ष हर कोई करता है और आप संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता, जिस चीज़ के लिए भी आपको सफलता मिलेगी। और आप बाबा से कामना करें और उसके बाद मेहनत करें। देखिए आपके साथ बाबा आपके के लिए ज़रूर कल्याण करेंगे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।